अस्सलामुअलैकुम, तैयबा व्लॉग्स में खुशामदीद। आज का व्लॉग होगा हज 2024 के हवाले से। हज 2024 में मैं अभी फुल टेनोर या फुल हज मिनिस्ट्री, पाकिस्तान हज मिनिस्ट्री क्या बाकी इंतजाम पे बात नहीं कर रही। मैं अभी सिर्फ हज के 5 डेज के बारे में बात करना चाह रही हूँ। हज के 5 डेज में जो अमवात हुई उनके बारे में बात करना चाह रही हूँ। सबसे पहले आपको एक वीडियो की तरफ ले चलते हैं। आइए वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हज पे हाजी साहबान आए हुए हैं। ये एक औरत जो है ये डेड बॉडी पड़ी हुई है, साथ में ये एक आदमी है, ये इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में है। एक डेड बॉडी वो पड़ी हुई है। एक डेड बॉडी अगर मैं फोकस करके दिखाऊं आपको तो वो पड़ी हुई है, एक डेड बॉडी। एक डेड बॉडी वो पड़ी हुई है, एक डेड बॉडी ये पड़ी हुई है। ये लें, अब मैं और फोकस करता हूँ आपको। एक डेड बॉडी ये पड़ी हुई है, एक डेड बॉडी ये पड़ी हुई है। कम से कम कोई 8 से 10 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं ये इस रोड के ऊपर। ये आप जमरात से निकल के आते हैं, मीना 1 का ये इलाका है, मीना 1 का इलाका। इंतहाई पुअर मैनेजमेंट है सऊदी गवर्नमेंट की, इंतहाई पुअर मैनेजमेंट। ट्रेन बंद की हुई है, ट्रेन के स्टेशन बंद किए हुए हैं, बस कोई नहीं है, टैक्सी कोई नहीं है। लोग इस गर्मी में पैदल जाएं, ये एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं, कुछ भी नहीं कर रही हैं। ये कुछ भी नहीं कर रही हैं, ये खड़े हैं, इनको क्या के थक गए हैं। पिछले 3 घंटे से मैं ख़ुद इस रोड के ऊपर खड़ा हूँ और मैंने 2900 दफ़ा कह चुका हूँ इनको कि भाई आप जाएं, वहाँ पे लोग क्रिटिकल हैं, सुनते हैं आगे चले जाते हैं, सुनते आगे चले जाते हैं। ये इनके बंदे ये फोर्सेस इनकी फिर रही हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो देखें, वो अब एम्बुलेंस अब आई है। अब वो जब डेड हो चुकी है तो ये अब एम्बुलेंस आई है। इससे पहले भी यहाँ पे एक डेड बॉडी आई थी, उसको एम्बुलेंस ले गई है। तो इंतहाई सीवियर कंडीशन है, इंतहाई सीवियर कंडीशन है यहाँ पे। इंतहाई पुअर मैनेजमेंट है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, कोई नहीं सुन रहा। मैं अगर ये फोकस करके आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो ये देखें, ये डेड बॉडी जो मैंने आपको पहले दिखाई है, ये डेड बॉडी, ये मिस्री भाई हैं। मैंने इनसे पूछा था, ये डेड बॉडी है इनकी। ये बेचारे बाबा जी हैं कोई, ये बेचारे, ये मेरा ख्याल पिछले 2 घंटे से डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई नहीं उठाने वाला है यहाँ पे। मैं इसी तरह आपको और भी लेके जाऊँ, यहाँ 3 से 4 डेड बॉडीज़ और थी, कोई नहीं उठाने वाला है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। ये सऊदी गवर्नमेंट के मुंह पे तमाचा है। अच्छा, एक चीज़ और, पाकिस्तानी कोई हमें यहाँ पे गाइड करने वाला नहीं मिल रहा, कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा। लें जी, ये एक डेड बॉडी और है। ये सब डेड बॉडीज़ हैं। ये गर्मी की वजह से ना यहाँ कोई पानी दिया जा रहा है और इंतहाई बुरा हाल है, इंतहाई बुरा हाल है। शेम ऑन स्पेशली सऊदी गवर्नमेंट एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट आल्सो, क्योंकि कोई पाकिस्तानी हमें कोई यहाँ पे गाइड करने वाला नहीं मिल रहा। मैं ख़ुद पिछले 2 घंटे 3 घंटे से पूछ रहा हूँ कि मुझे मीना 1 जाना है तो मैं कैसे जाऊँ। ट्रेन स्टेशन बंद किया हुआ इन्होंने, ये सामने ट्रेन स्टेशन है, ये बंद है। एक ट्रेन स्टेशन है जो कि यहाँ से अब तकरीबन 2-3 किलोमीटर का फासला तय करके वो सामने ब्रिज, इससे आगे एक ब्रिज है, वो क्रॉस करके आपने जाना है और मेरा ख्याल 2 किलोमीटर है। तो वो आप बूढ़े ख़वातीन के साथ नहीं जा सकते, रिस्क नहीं ले सकते इस वक्त आप। अजीब सी कशमकश का शिकार हूँ मैं जब से हज करके वापस आई हूँ। एक ऐसी ज़हनी कोफ्त है कि इंतज़ामात इतने बुरे, मुसलमानों के साथ इतना बुरा सलूक एक मुसलमान मुल्क में कैसे हो सके। इतनी बेइज्जती हुई है, इतनी कह लें कि यज़ीदियत थी कि पानी के एक एक घूंट को तरसते इंसान वहां पे वफात पा गए, शहीद हो गए। एहराम की हालत में, सख्त गर्मी में, तपते रोड्स पे उनकी लाशें पड़ी हैं और कोई जो है वो उनको उठाने के लिए नहीं आ रहा, कोई उनको पूछने के लिए नहीं आ रहा, उन पे चादरें डालने के लिए नहीं आ रहा। सब मौजूद है वहाँ पे, हम देख रहे हैं।
सऊदी पुलिस मौजूद है, सऊदी एम्बुलेंसेज मौजूद हैं, लेकिन कोई भी शख्स उनकी तिब्बी इमदाद नहीं करेगा, कोई भी उन्हें अटेंड नहीं करेगा। क्या अजीब मंजर था कि कोई भगदड़ नहीं है। सुना था कि भगदड़ से हाजी वफात पा जाते हैं, देखा गया कि कोई भगदड़ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। सिर्फ ऊपर से सूरज की तपिश है, शेड का इंतजाम नहीं है, रास्ते में बैठने का इंतजाम नहीं है। आपने 20-20 किलोमीटर चलना है, पर चलते जाना है, और बैठने के लिए आपने कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वहां पे इंतजाम ही कोई नहीं है। फुटपाथ, रोड के किनारे फुटपाथ पे आपने बैठना है। उसके बाद भी पानी का घूंट आपको जमरात में फर्स्ट डे बिल्कुल नहीं मिला, जिस दिन हमने ज़वाल से पहले कंकरियां मारनी थी। क्या हो क्या रहा है? मुज़दलिफा से आप आए हैं जमरात से आपने कंकरियां मारनी है, कंकरियां मारने के बाद आपने मिना आना है। एक ह्यूज वे है, एक लॉन्ग वे है जिसको आपने कवर करना है। उस लॉन्ग वे में हमें एक ह्यूज क्राउड के साथ चलना है, और उसी में से हम देख रहे हैं कि हमारे साथी हमारे साथ सामने गिर रहे हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। इतनी बेहिसी कि अब आप लोग चाहते हैं कि हमारे सामने एक शख्स शहीद हो रहा है, हम उसको ना देखें, हम अपना हज कंप्लीट करें। ओके, हम अपना हज कंप्लीट करने, जाहिर बात है जाना ही था, वहां पे क्या कर सकते थे हम किसी के लिए, हम तो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते थे वहां पे, आगे मूव ऑन करके। तो क्या अब उस शख्स की जिसकी हमने जान नहीं बचाई, उस खातून की जिसको हमने देख के इग्नोर करके हम आगे चल गए, क्या हमारा हज वाकई ही कबूल हुआ कि हमने उसकी मदद नहीं की उस वक्त और हम चले गए? हम मदद कर नहीं सकते थे क्योंकि पानी का घूंट हमारे पास भी नहीं था। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि जो दुआओं का टाइम था, कि जो इबादतों का टाइम था, कि जो अल्लाह को याद करने का टाइम था, उसमें सिर्फ जान बचानी पड़ी। उस वक्त सिर्फ खुद को बचा के, अपनी जिंदगियां बचा के हाजियों ने हज कंप्लीट किया। मामलात रहे सऊदी गवर्नमेंट के, और फिर उनको बहुत खुश उसलूबी से समेट भी लिया गया कि सच्चाई सामने आने के बजाय वो छुप भी गई कि सिर्फ गर्मी से लोग वफात पा गए। नहीं, शहीद नहीं हुए, शहीद कर दिए गए। सऊदी गवर्नमेंट की बेहिसी ने, यजीदियत ने हाजियों की जान ली, और जो गवर्नमेंट्स इन हाजियों की शहादत पर खामोश हैं, वो भी इसकी उतनी ही जिम्मेदार हैं जितनी सऊदी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।